हेलो गाइस, मेरे चैनल ब्रेन वॉश पे आपको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेके आया हूँ वो टोटली डिफरेंट और अमेजिंग मूवी है। और गाइस, मेरे चैनल ब्रेन वॉश की ये पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। ब्रेन वॉश प्रेजेंट्स वीडियोस। तो गाइस, फिल्म के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कुछ डाकू पैसा लूटकर भाग रहे होते हैं और पीछे से मुखालफिन उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। मुखालफिन यानी पुलिस उनके पीछे होती है और वो भी जवाबी फायरिंग कर रहे होते हैं। और इतने में उनके एक साथी को गोली भी लगती है जिसका काफ़ी खून बह रहा होता है। और वो भागते भागते एक गैरेज में गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी में से अपना जख्मी दोस्त और पैसा निकालते हैं। और थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस जमा हो जाती है जो उनको वार्न करती है, सरेंडर कर दो वरना तुम सब के सब मारे जाओगे। वो हाल में पैसा छुपाने के बाद सरेंडर करने का सोचते हैं और बाहर वाला मेन गेट खोलते हैं। गेट खुलते ही पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर देती है जिसकी वजह से गाड़ी में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है और वो चारों के चारों जलकर मर जाते हैं। शौक लगा ना गाइस, मुझे भी ऐसे लगा था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। विडोज। गाइस, हमें दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि शहर के जाने माने पॉलिटिशियन मिस्टर मलिगन अपने बेटे को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए अनाउंस करते हैं। और उसके बाद जैक मलिगन, मिस्टर मलिगन का बेटा, किसी से मिलने जाता है जिनका नाम है जमाल ब्रदर्स, जिनका पैसा चोरी हुआ है। और ये उनका दुख बांटने जाता है। दुख बांटने जाता है तो उसे पता चलता है कि वही आदमी उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा है। और गाइस, इनका पैसा चुराने वाला मिस्टर जैक ही है, जैक मलिगन, वही पॉलिटिशियन, उसी ने इनका पैसा चुराया है और अब यहाँ आके बोला बन रहा है। आखिरकार जैक अपना मुंह खोलता है और ब्लैक जमाल को धमकी देता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और जमाल डर जाता है, वो कहता है मैं तुमसे नहीं डरता, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उसके बाद वो एक ब्लैक सिंगर से मिलते हैं जिससे वो मदद मांगते हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन में उनकी मदद करे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैरी, जो उस हादसे में मारा गया था, उसकी बीवी वेरोनिका, ये एक और दोस्त की बीवी, और ये तीसरे नंबर की, ये भी उसी हादसे में मारा गया था, ये उसकी बीवी है। और ये चौथे नंबर वाली, ये चारों बीवियों को लेटर आया है कि आपके हस्बैंड ने हमारा पैसा चुराया है, हमें हमारा पैसा वापस कर दो वरना तुम चारों की चारों मारी जाओगी। वो चारों की चारों प्लान बनाती हैं कि जिस पैसे की वजह से उनके हस्बैंड मारे गए, वो पैसा उनसे वो छीन के रहेंगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जमाल ब्रदर्स आपस में कुछ फुसफुसा रहे होते हैं। जमाल अपने भाई से कहता है कि वेरोनिका को जाके बोल के आओ कि इसी हफ्ते हमारे पैसे वापस कर दे वरना वो मारी जाएगी। दूसरी बार धमकी मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी दोस्तों को बुलाती है और उनको बताती है। उनकी एक साथी है जो बिल्कुल जवाब दे देती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी, डकैती में उसका हस्बैंड मारा गया है और उसका एक 2 साल का बच्चा है, वो दोबारा रिस्क नहीं लेगी, और वो चली जाती है। बाकी बची ये 3 औरतें ये प्लान बनाती हैं कि हम तो ये काम करके रहेंगे। और वेरोनिका अपनी दोस्तों को बताती है कि जब वो उस औरत के घर गई थी तो उसके घर से उसके हस्बैंड की शराब की बोतल उसने देखी और उसे शक है कि उसका हस्बैंड अभी ज़िंदा है, यानी कि हैरी। उसी औरत को मिलने वेरोनिका दूसरे दिन फिर दोबारा जाती है, उसे फिर शक होता है। इस बार उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है कि हो ना हो दाल में कुछ काला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हैरी, जो उस हादसे में मारा गया था। फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाते हैं
कि हैरी सच में ज़िंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि हैरी जब वहाँ से हाल में पैसे छुपा रहा था, उसने एक गाड़ी के पास सिलेंडर रखा, पुलिस ने फायरिंग की और उसने एक रिमोट के साथ बटन दबाया और वो गाड़ी ब्लास्ट हो गई। यानी कि ये एक साजिश थी। हैरी सच में ज़िंदा है, लेकिन कहाँ है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर जैक मल्गिन पॉलिटिशियन उनसे कोई मिलने आता है और वो कोई और नहीं, वो हैरी ही होता है, जिसके पास एक पैसों का भरा हुआ बैग होता है। और वो मिस्टर जैक मल्गिन से मिलता है और वो दारू पीते हैं, चीयर्स करते हैं। और उतने में वेरोनिका के बेटे को जमाल ब्रदर्स मरवा देते हैं, जो कि हैरी का भी बेटा होता है। और हैरी ये बात अभी तक नहीं जानता क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो चुका है। और वेरोनिका एक बार फिर बड़े सदमे में चली जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने इरादे, अपने प्लान को और भी मजबूत बनाती है। वो अपने साथ एक और भी साथी लेती है। ये नई ब्लैक लड़की होती है जो एक बहुत ही अच्छी ड्राइवर होती है, कार ड्राइवर। वेरोनिका और एलिस अगले ही दिन मिस्टर मल्गिन के घर जाती हैं मदद मांगने के लिए कि उनके पीछे जमाल ब्रदर्स पड़े हैं, वो पता नहीं कौन सा पैसा मांग रहे हैं, हमें उनसे जान छुड़वानी है, हमारी मदद कीजिए। और वेरोनिका मिस्टर मल्गिन के घर मिलने जाती है। मिस्टर मल्गिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। उनका बेटा मिस्टर जैक मिलता है, जो साफ साफ इनकार कर देता है कि वो उनकी मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। वेरोनिका कहती है कि आपने तो वादा किया था, लेकिन अब आप बिल्कुल साफ जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनता। मिस्टर जैक को लगता है कि वेरोनिका उनका सर दर्द बन सकती है। जैक मल्गिन जाता है जमाल ब्रदर्स के पास और उनसे बोलता है कि हम एक डील करते हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन वेरोनिका को मार दो। लेकिन जमाल कहता है कि नहीं, पहले मैं उसे धमकाऊंगा, अगर वो ना माने तो फिर उसे मार दूंगा। वो उसे धमकाने जाता है। वो काफ़ी डरी हुई होती है। वेरोनिका वैसे ही बोल देती है कि मैं तुम्हारे काम में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करूँगी। और जमाल वहाँ से चला जाता है। जमाल बहुत खुश होता है कि उसका पैसा भी उसे वापस मिल जाएगा और शहर का मेयर भी बन जाएगा। लेकिन वो भूल गया था कि वेरोनिका ने झूठ बोला है और उनकी तैयारी अभी भी चालू थी। और वो गाड़ी लेती हैं और मिस्टर मल्गिन के घर पैसा लूटने के लिए निकलती हैं। सही टाइमिंग और सही वक्त की प्लानिंग के ऐन मुताबिक वो रात को निकलती हैं मिस्टर मल्गिन पॉलिटिशियन के घर। और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को वो बेहोश करती हैं और घर के अंदर घुस जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड को बांध कर फेंक देती हैं और सारे घर की चाबियाँ ले लेती हैं। और उससे पूछती हैं कि घर में कौन कौन है। वो बोलता है कि घर में सिर्फ मिस्टर मल्गिन और उसकी असिस्टेंट और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। थोड़े ही कदम चलने पर मिस्टर मल्गिन की असिस्टेंट उन्हें मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा फड़फड़ाती नहीं है। उसे वो कमरे में कैद कर देते हैं और तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, तिजोरी में लाखों डॉलर्स होते हैं। और वो अपने सारे के सारे बैग भर लेती हैं। और उनकी एक साथी जो ड्राइवर थी, ब्लैक गर्ल, वो बाहर उनका वेट कर रही है। वो पैसा लेके सीढ़ियों से नीचे आती हैं और सामने से मिस्टर मल्गिन जागे हुए होते हैं। उनके पास एक रिवॉल्वर होता है और वो उनको रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरा सारा पैसा लेकर किधर जा रहे हो और तुम कौन लोग हो। वो अपनी गन के साथ वेरोनिका का मास्क उठाते हैं और उसको पहचान लेते हैं। ये तो दोपहर टाइम कुछ दिन पहले हमें मिलने आई थी। वो कहते हैं मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा वगैरह वगैरह। इतने में वेरोनिका और मिस्टर मल्गिन के दरमियान हाथापाई हो जाती है और उनकी तरफ दोनों तरफ से एक एक गोली चलती है। एक गोली मिस्टर मल्गिन को लगती है
और दूसरी गोली एलिस को लगती है, उनकी दोस्त। मिस्टर मलगिन वक्त पर ही मर जाते हैं, लेकिन एलिस अभी ज़िंदा तो होती है लेकिन काफ़ी ज़ख्मी होती है। वो बैग लेके बाहर आते हैं, गाड़ी में पैसा डालते हैं, लेकिन गाड़ी में जमाल का भाई पहले से मौजूद होता है जो गाड़ी भगा के ले जाता है और सारी किए किराए पे पानी फिर जाता है। हकीकत में ये पैसा जमाल ब्रदर्स का ही था और वो उसका भाई ये पैसा फिर से ले उठता है और चारों की चारों दोस्तें फिर से खाली हाथ रह जाती हैं। वो बड़ा खुश होता है, गाड़ी भगा रहा होता है, लेकिन पीछे से वेरोनिका फिर से गाड़ी लेके आती है। हैरी की बीवी फिर से गाड़ी लेके आती है और पीछे से जमाल के भाई जमैट को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस खो जाता है और गाड़ी एक खंभे में टकराती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। वो अपना पैसा गाड़ी से निकालती हैं, अपनी गाड़ी में दोबारा लोड करती हैं। एक दोस्त एलिस को लेके हॉस्पिटल जाती है और दूसरी दोनों अपना पैसा लोड करती हैं और जमाल के भाई को देखती हैं तो वो मर चुका होता है, जिसको देखकर वो काफ़ी घबरा भी जाती हैं, लेकिन वो वहाँ रुक नहीं सकती थी। वो अपना पैसा उठाती हैं और गाड़ी को ले उड़ती हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिस जो काफ़ी बेहाल हो चुकी थी, काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो वक्त पर पहुंचने की वजह से ज़िंदा बच जाती है। और दूसरी तरफ वेरोनिका अपने दोस्त को बाय कहती है और कहती है कि मैं ये पैसा जाके छुपा देती हूँ और हम कल मिलते हैं। वेरोनिका अपने पुराने अड्डे पे जाके सारा पैसा गाड़ी में से निकाल रही होती है और पीछे से उसका हस्बैंड यानी हैरी आ जाता है, जिसको देखकर वेरोनिका इमोशनल तो हो जाती है, लेकिन वो हैरान नहीं होती क्योंकि वो जानती थी कि वो अभी ज़िंदा है। वो दुनिया के लिए मरा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुजरिम था। हैरी वेरोनिका को बोलता है कि मेरा पैसा मुझे वापस दो, मुझे मेरा पैसा हर हालत में चाहिए। और इतने में वो गुस्सा होता है, वेरोनिका को धक्का मार देता है, वो नीचे गिर जाती है और इतने में ये गुस्से में अपनी गन ही निकाल रहा होता है वेरोनिका को मारने के लिए। और ये पीछे मुड़ता है, मुड़ते ही क्या देखता है कि वेरोनिका पहले से गोली चला देती है और हैरी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही मर जाता है। हैरी को मारने के बाद वो एक रिवॉल्वर निकालती है, जिस रिवॉल्वर से मिस्टर मलगिन कत्ल हुए थे। वो रिवॉल्वर हैरी के हाथ में देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो बहुत रो रही होती है, बहुत इमोशनल होती है। और गाइस, मूवी का सबसे बेहतरीन सीन ये वाला होता है जब वो अपना सब कुछ खो देती है सिर्फ उन पैसों के लिए। अगले दिन वो कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है कि वो देखती है कि एलिस अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होटल में आई है और वो खुश हैं और वो जानती है, खुश होती है कि ये जो उन्होंने किया है वो सिर्फ उन्होंने अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए किया। और वो ये भी जानती है कि उसका हस्बैंड एक चीटर था। वो अपनी सभी दोस्तों को मिलती है और गुड बाय बोलती है। उसके बाद एलिस अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शंघाई चली जाती है और तीसरे नंबर वाली, जिसकी शॉप उसकी हस्बैंड की वजह से कर्ज़े में थी और उसकी शॉप उसे वापस मिल जाती है। और तीसरे नंबर पर जो उनकी ब्लैक गर्ल थी, उसका भी जो कर्ज़ा था वो अपने मकान मालिक को दे देती है और कहानी ख़त्म।